मकर राशि वालों, चंद्र ग्रहण का असर आपके जीवन में बहुत ही शुभ फल देने जा रहा है, क्योंकि ग्रहण का असर सभी राशियों पर पड़ता है। और एक बात आपको जानकारी हो जानी चाहिए कि ग्रहण में इंसान किसी को बर्बाद भी कर देता है। जैसे तांत्रिक हर इंसान आज, हर इंसान तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर इंसान आप देखिए तंत्र क्रियाओं से परेशान चल रहा है। कुछ न कुछ इंसान के जीवन में परेशानी चल रही है। तंत्र मंत्र और जो किए कराए का जो असर होता है, उसके कारण परेशान चल रहा है। इसलिए इस समय यानी चंद्र ग्रहण के समय आपके ऊपर जो किए कराए का असर होता है, उसको भी आप दूर कर सकते हैं। और ये जो समय होता है चंद्र ग्रहण का समय या ग्रहण का समय, कोई भी ग्रहण का समय, उस समय जो तांत्रिक होते हैं, जो गलत क्रिया करते हैं, जैसे किसी को बस में करते हैं, किसी के साथ गलत क्रिया करके उसको परेशान करते हैं, उसके जीवन बर्बाद करने वाले बहुत इस तरह के कार्य होते हैं। तो ऐसे लोग इस ग्रहण का इंतज़ार करते हैं, और ऐसे लोग भी इंतज़ार करते हैं जो मंत्र जप करके किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं। ये समय इतना महत्वपूर्ण होता है कि ये इस समय आप यदि, क्योंकि चंद्रमा राहु के चंगुल में होता है, और कुछ ऐसे कार्य, कुछ ऐसे उपाय करने से इसका प्रभाव पूर्ण फल देता है, 1000 गुना ज़्यादा फल देता है। इसीलिए इस समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। विस्तार से बात करेंगे, अच्छे से जानकारी आपको देंगे, लेकिन आपसे ये कहेंगे ज़रूर, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। यदि कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमने लगातार कुंडली देखी है, और आपकी कुंडली दिखाना है तो आप बिना कोई चार्ज के हम कुंडली देखते हैं, ये बात आपको बता दें। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें मेल कर दें। आपके मेल का जवाब हम ज़रूर देंगे। कोई एक प्रश्न पूछें, एक लाइन का, आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का जो असर है, यानी चंद्र ग्रहण का कब से कब तक है, और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, टाइम क्या है, सब बताएंगे आपको। सबसे पहले तो बता दें, भारतीय समय अनुसार 18 सितंबर को सुबह 6:12 से प्रारंभ होकर 10:17 पर चंद्र ग्रहण लगेगा। और ये चंद्र ग्रहण का जो समय होगा वो 4 घंटा 4 मिनट का होगा। इस चंद्र ग्रहण में आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली बना सकते हैं। ये चंद्र ग्रहण मीन राशि में लगने जा रहा है। आपको बता दें, मीन राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं, और ऐसे में इस समय ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है ये आपको ज़रूर बता दें। सबसे पहले समझ लीजिए, इस समय जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, सूर्य 1 डिग्री पर कन्या राशि में रहेंगे, और 2 ग्रह अपने घर में रहेंगे, एक तो शुक्र और दूसरे शनि। तुला राशि में शुक्र रहेगा जो स्वग्रही होगा, शनि कुंभ राशि में रहेंगे, और देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में 26 डिग्री पर, बुध 21 डिग्री पर सिंह राशि में, मंगल 13 डिग्री पर मिथुन राशि में, और चंद्रमा तो मीन राशि में ही रहेगा जहां राहु पहले मौजूद है। तो राहु का जो प्रभाव होता है वो चंद्रमा को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, जिस कारण से ये ग्रहण लगता है। तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए वो आपको बताएंगे। सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए, आप सुरक्षित अपने आप को ज़रूर रखिए, क्योंकि इस समय तो खास करके आपको बाहर यदि आप जा रहे हैं तो कोई ऐसे सामग्री उसे उठाना नहीं चाहिए, वरना आप बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे मंत्र क्रियाएं करके बाहर फेंक दी जाती है, जो आप उठाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं। इसलिए कभी आपको नहीं उठानी चाहिए बाहर की चीज़ों को जब ऐसा ग्रहण लगे, चाहे नवरात्र का समय हो या फिर कोई भी ग्रहण का समय हो, नवरात्र का समय हो, चौराहे पर या कहीं भी आपको इस तरह के कुछ गिरा हुआ मिला तो समझ लें कि आप परेशान हो सकते हैं। आपको थोड़े सतर्क रहना चाहिए, और क्या। आगे बात करें तो दोस्तों, इस समय आपको बता दें कि ये जो समय है, यानी चंद्र ग्रहण के समय में आपको लगभग कुछ भी आपको काम नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे कुछ भी मतलब, जैसे आपको सबसे पहले तो सुबह 6:12 से पहले ही उठ जाना चाहिए। एक बात और, चंद्र ग्रहण भारत में नहीं लग रहा है, यानी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ दिखाई नहीं देगा। तो ग्रहण तो लगेगा ही, चंद्रमा पर ग्रहण तो लगेगा ही, लेकिन दिखाई केवल नहीं देगा। ये चीज़ आप समझिए, दिखाई नहीं देगा लेकिन ग्रहण तो लगेगा। तो
शास्त्र अनुसार आपको समझदारी बरतनी चाहिए, इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। सुबह 6:12 से पहले आपको जाग जानी चाहिए और फ्रेश होकर एकदम से तैयार रहना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि 6:12 के बाद कोई भी नित्य क्रिया भी ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि बहुत कुछ मना हो जाता है। जैसे आप ना तो नित्य क्रिया कर सकते हैं और ना ही इस समय कोई शुभ काम, कोई मांगलिक कार्य, खाना-पीना, बनाना, खाना, ये सब आप नहीं कर सकते हैं। नाखून बनाना, बाल, दाढ़ी, नाखून ये सब बनाना नहीं चाहिए। बालों में कंघी तक नहीं कर सकते हैं, दातून तक नहीं करना चाहिए। सोना तो दूर की बात है, इस समय बहुत चीज़ों पर पाबंदी लगा कर रखनी चाहिए। सबसे पहले तो ये भी समझिए कि इस समय जो समय होता है, ये समय ऐसा होता है कि प्रकृति खुद की सुरक्षा करने लगती है और ऐसे समय में आप यदि कुछ घंटों में प्रकृति अपने खुद को सुरक्षा देती है और वातावरण इस कारण से अशुद्ध हो जाता है। तो अशुद्ध वातावरण में आपको ऐसे कार्य नहीं करनी चाहिए जो आपको परेशानी में डाल सकें। साथ-साथ ऐसे महिलाएं जो गर्भवती हैं उनको तो एकदम से सतर्क रहना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए। वरना यदि संतान उत्पत्ति के बाद संतान को आप देखेंगे कि वो कहीं न कहीं, आप देखते भी होंगे, किसी को बोलने में तकलीफ़ होती है, किसी के नाक और मुँह टेढ़े होते हैं, बचपन से ही कटे रहते हैं, किसी के उँगली अजीब रहता है, किसी के पैरों की, किसी के हाथों की, किसी की कुछ। तो ये जो होता है वो ग्रहण के दौरान जब माँ ऐसी कुछ कार्य करती है, जैसे चाकू छुरी का प्रयोग करती है, सुई का, नोकीदार और नोकीले चीज़ों का प्रयोग करने से बच्चे का शारीरिक प्रभाव आता है, यानी शरीर में कुछ न कुछ प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आपको बचना चाहिए। तो आपको करना क्या चाहिए? आपको इस समय एक बात ध्यान रखना चाहिए, ये काम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और आप यदि इस समय शनि की 7.5 में चल रहे हैं, अब चाहते हैं कि शनि की 7.5 से लाभ हो, तो एक बात ध्यान रखिएगा, शनि के मंत्रों का खूब जप कीजिए। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम शः शनिश्चराय नमः, या फिर आप मंत्र जप कर सकते हैं ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का खूब जप कीजिए। 2, 3, 4 मंत्र रख लीजिए। ये 2 मंत्र में से कोई एक मंत्र खूब जप कीजिए। उसके बाद आप भगवान विष्णु के मंत्र जप कर सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर राधा नाम जप कर सकते हैं, या फिर आप जो आपको अपने इष्ट देव का ध्यान करके जो मंत्र समझ में आए वो जप करें। इष्ट देव का भी जप कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं बैठकर। मेरा मतलब बैठकर आप उस समय जो भी करेंगे उसको 100% क्या 1000% फल मिलेगा। मंत्र जप करने से साधक लोग मंत्र को साध लेते हैं, शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो आप भी उस समय मंत्र का जप करके शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। केवल आप इतना ही करें। यदि लक्ष्मी से संबंधित मंत्र जप करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसका फल आपको क्या मिलेगा, क्योंकि सभी राशि पर इसका अलग अलग असर देखने को मिलने वाला है। मकर राशि वालों को इस समय आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। बड़ा लाभ मतलब ऐसा लाभ जो आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। कुछ बड़ा चमत्कारिक लाभ आपको दे सकता है। समझ लें कि ये भाग्योदय कर सकता है, जिससे खुशी से आंसू निकल आएंगे। लेकिन इस समय आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, जो हमने बताया है उन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ चंद्र ग्रहण के बाद आपको फिलहाल कुछ समय तक कर्ज लेने से बचना चाहिए। कर्ज लेकर आप बहुत मुसीबत में फंस सकते हैं। गलत समय पर कर्ज लेते हैं और आप फंसते हैं, परेशान भी हो सकते हैं। साथ साथ क्रोध से आपको बचना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखिएगा। बाकी समय अच्छा है और जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तो आपको करना क्या चाहिए ये नोट कर लीजिए। बहुत ज़रूरी बात बता रहे हैं। जो लोग चंद्र ग्रहण के बाद कुछ नहीं करते हैं वो कहीं ना कहीं अशुद्ध, अपवित्र रह जाते हैं। आपको चंद्र ग्रहण के बाद यदि जनेऊ धारण करते हैं तो जनेऊ भी आप बदल दीजिए। यदि आप कलेवा हाथ में पहनते हैं तो उसको भी काट कर हटा दीजिए, नया धारण कर सकते हैं। और आपको स्नान जरूर करना चाहिए, घर को साफ सुथरा करना चाहिए, पूजा स्थान को शुद्ध कर लेना चाहिए, देवी देवताओं को शुद्ध पवित्र स्नान आदि करा के उनको धूप दीप आदि से, खास करके घी का दिया जरूर जला दीजिए। ऐसा आपको ज़रूर करना चाहिए। यदि आपने तावीज़ पहना है, यदि आपने अंगूठी पहना है, किसी तरह का जो अंगूठी जो आपको ग्रह जनित लाभ दे, तो उसे खोल कर शुद्ध करके पवित्र करके पूजा करके फिर आप उसे धारण कर सकते हैं। फिर वही पुराने तरह के लाभ आपको देगा। कभी भी पहने रहने से आपको लाभ नहीं देगा, ये बात आप नोट कर लें।
उसके बाद आपको दान ज़रूर करना चाहिए। चावल इकट्ठा करके पहले से तैयार रखें, ग्रहण लगने से 1 दिन पहले ही तैयार करके रख लें और बारी-बारी से उसे छूकर दान कर दें। दान भी ज़रूर करना चाहिए। इस तरह से इन सब उपायों से आपको लाभ बहुत मिलेगा। आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे क्योंकि ऐसे समय का इंतज़ार आप भी करें। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, जो पूछना है पूछ सकते हैं। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।